हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और लेकर आए हैं। जो ग्रामर का हमारा सीरीज चल रहा है, ऑलमोस्ट मैंने 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका है दोस्तों। तो आप क्या करिए, ये 3 लेक्चर अगर आप ये लेक्चर देखने से पहले ये तीनों लेक्चर अगर नहीं देखे तो 3 लेक्चर ज़रूर देखिए, है ना, तब सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट दिया है मैंने, तो आप उसको देखिए। आप एक बार ग्रामर पढ़िए और आपका ये फिर ज़िंदगी भर ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर से छुटकारा पा जाएंगे आप। तो देखिए, मैंने जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे, मतलब जैसे आप कहीं जैसे शादी होती है, जब तक आपको लड़की पसंद नहीं आती तब तक क्या आप शादी नहीं करते हैं। उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा तो सेंटेंस कभी सही नहीं होगा। अगर आपको ग्रामर की पूरी सीरीज देखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब एग्री करेगा तब आगे टेंस बनेगा, टेंस के बाद फिर आगे प्रोनाउन नाउन ये सब बनेंगे, नरेशन और ये सब बनेंगे, है ना। तो चलिए, आज चौथा लेक्चर है, तो तीनों लेक्चर को पहले प्रीफर करिए, फिर इसके बाद इसको करिए। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक मैंने पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या बोल रहा है, सेंटेंस में वर्ब मेन सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच नहीं होना चाहिए। क्या बोला है कि सेंटेंस में वर्ब मेन सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच नहीं होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज़ नॉट गुड। बोला जा रहा है कि द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स। अब देखिए, एक सब्जेक्ट एप्पल्स हो गया और एक हो गया द क्वालिटी। तो हमें नज़दीक, ये नज़दीक है किसके, वर्ब के, तो हमें इसमें से मैच नहीं होना चाहिए। तो किससे, द क्वालिटी ऑफ। अब ये पूरे एप्पल्स की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए क्या लगा है, इस लगा है। तो द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज़ नॉट गुड। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल है आपके लिए कि द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स इज नॉट गुड। अब देखिए दो सब्जेक्ट है, एक द बिहेवियर किसका, टीचर्स का, तो ये दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन हमें सेंटेंस में वर्ब मेन सब्जेक्ट, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है क्या है, द बिहेवियर है ना। यहाँ पे भी द क्वालिटी है और नज़दीक वाले सब्जेक्ट क्या हो, टीचर्स हो गए, एप्पल्स हो गए। तो इसमें देखिए ये सारा है जो किसके अनुसार, ये मेन सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है। तो दैट बिहेवियर, बिहेवियर मतलब वो उसको दिखा रहा है कि उसका बिहेवियर, टीचरों का बिहेवियर कैसा है। तो टीचर को इसलिए क्या बोला कि टीचरों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज़ नॉट गुड। ठीक, और आप जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9 वन, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द परसेंट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ और अलॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सब आए। जब ये सब आए सेंटेंस में जब ये आए तो क्या बोला गया कि इनके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल तथा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। तो इनके बाद जो देखिए 1/3 ऑफ आ गया तो उसके बाद काउंटेबल नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, तथा अनकाउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसे आप नहीं गिन सकते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर मतलब एक वचन होता है दोस्तों। तो देखिए काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये याद रखना है। तो जैसे एक एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, मतलब अधिकतर लड़के क्या हैं, एब्सेंट हैं। तो अब देखिए बॉयज, बॉयज कैसा है, हमारा अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल है। नाउन क्या है हमारा, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। ये देखिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन है और कैसा है, प्लूरल है। और ये क्या लगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द, तो मोस्ट ऑफ द आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखना सबसे पहले है कि क्या है, हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल है, क्या है, काउंटेबल नाउन है, बॉयज को हम गिन सकते हैं, और वो कैसा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हमें प्लूरल वर्ब, आर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, अधिकतर लड़के क्या हैं, एब्सेंट हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में आप लिखिए, है ना। ये लास्ट लेक्चर था, अब इसके बाद जो भी आएगा एग्जांपल आएगा इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद में आपको टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे आप कभी ना पढ़े होंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, है ना। ता ती ये सब पढ़े होंगे, लेकिन उससे मैं नहीं पढ़ाने वाला, टोटली डिफरेंट पढ़ाने वाला हूँ आपको।
तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।